दोस्तों आदाब। 13 जुलाई को दो घटनाएं आत्महत्या की फिर से मेरे सामने आती है। मैं बहुत दुखी हुआ उन दोनों घटनाओं को सुनकर। एक रांची में एक पिता 31 वर्ष उसकी आयु अपनी 3 वर्षीय ऑटिस्टिक बच्ची का इलाज न करा पाने के कारण और खुद भी बीमार रहने के कारण वह आत्महत्या का कदम उठा लेता है। एक दूसरी घटना जिसमें एक पूरा परिवार खुद का सुसाइड कर लेता है क्योंकि उन्होंने एक ऐप के थ्रू लोन लिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा तंग थे। साथियों, लगातार आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि भारत के अंदर जितने रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु होते हैं उससे ज़्यादा मौतें हमारे देश में सुसाइड की वजह से हो रही हैं। साथियों, आज मैं इस वीडियो के अंदर भारतवर्ष में हो रही आत्महत्याओं के ऊपर एक डिटेल डेटा रखने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली कड़ी है वो जो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है वो कैसे शुरू होती है, व्यक्ति चाहता क्या है, इस मुद्दे पर मैं लगातार वीडियो लेकर आऊँगा। और कंप्लीट जब तक ये मुद्दा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि 3 से 4 एपिसोड इसके आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मैं लाने वाला, तो कृपया करके इसमें आप जुड़े रहें। तो चलिए, जो भारतवर्ष का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से जो डेटा इस संबंध में रिलीज़ हुआ था 2021 में, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो समझिएगा, 2017 में जो सुसाइडल केस थे वो 1,29,887 मौतें हुई थी। 2018 में 1,34,516, 2019 में बढ़कर 1,39,123, 2020 में 1,53,052 और 2021 का रिकॉर्डेड आंकड़ा है 1,64,033 लोग। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि हज़ारों केस ऐसे भी होते हैं हमारे देश में जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती, जिनका पता भी नहीं चल पाता, जिनको छिपा लिया जाता है। जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मेजर परसेंटेज किस राज्य के अंदर है 2021 में, वो फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पर 13.5% पर 10 लाख, ये है हर 10 लाख पर 13.5% इसको 10 लाख में निकाला जाता है। इतने लोग, इतना परसेंटेज है वहाँ पर आत्महत्या का। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आता है 11.5%, मध्य प्रदेश 9.1%, वेस्ट बंगाल 8.2%, कर्नाटका 8%, तेलंगाना 6.2%, केरला 5.8%, गुजरात 5.4%, आंध्र प्रदेश 4.9%, छत्तीसगढ़ 4.8%, उत्तर प्रदेश 3.6% और अदर स्टेट्स की अगर बात करें सबको मिलाकर उनका डेटा 19% हो जाता है। इसके बाद जो है एक डेटा और है मेरे पास, जो है स्टेट वाइज टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स ड्यूरिंग 2021। तो 2021 के दौरान जहाँ पर आत्महत्या की गई थी, ये भारत का नक्शा है, आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितना अधिक मामला है, कितनी संख्या है मृतकों की सुसाइड की वजह से। इसके बाद स्टेट वाइज हायर परसेंटेज शेयर ऑफ सुसाइड ड्यूरिंग 2019 टू 2021, 19 और 2021 के बीच में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो रहा वो महाराष्ट्र 13.6, ये फिगर आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने दिखाया है इसको। इसके अलावा आप इसको एक बार ग्राफ से भी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या हालात है। रेट ऑफ सुसाइड इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग 2021, अगर 2021 की अकेले बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में 13.7 पर 10 लाख पीपल आत्महत्या करते हैं। सबसे ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते इस बात को। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान निकोबार है। सिक्किम 39.2, छत्तीसगढ़ 31.8, ये 2021 का मामला है। पुडुचेरी 26.9, केरला 26.9, 26.4, तमिलनाडु तेलंगाना 24.7, त्रिपुरा 20.6%, गोवा 19.5, कर्नाटका 18.9, मध्य प्रदेश 17.8, महाराष्ट्र 17.6, दिल्ली 15.4, दादर एंड नागर हवेली 15.3, हरियाणा 13.7, वेस्ट बंगाल 13.7, आंध्र प्रदेश 12.5, ओडिशा 12.5, हिमाचल प्रदेश 12.3, गुजरात 12%, चंडीगढ़ 10%, अरुणाचल प्रदेश 9.9, असम 9.3, मिजोरम 8.6, पंजाब 8.1, उत्तराखंड 7, राजस्थान 6.9, मेघालय 6.3, झारखंड 4.7, लद्दाख 3.7, लक्षद्वीप 2.6, जम्मू एंड कश्मीर 2%,
नागालैंड 1.8%, उत्तर प्रदेश 1.5, मणिपुर 1.5 एंड बिहार 0.7% यानी पर 10 लाख। जी हाँ, जो ग्रीन और रेड आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरह के बार ग्राफ्स हैं यहाँ पर। तो ये नेशनल एवरेज जो है वो 12% आता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये है कुछ नेशनल फिगर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स किए जाते हैं और कहाँ पर कम। साथियों, इसके बाद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद हायर सुसाइड रेट्स ड्यूरिंग 29 to 2021। आपने देख ही लिया है कि यूनियन टेरिटरीज की बात करें 2019 में और 21 में तो सबसे ऊपर रह जाता है 19, 20 और 21 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहीं केरला सबसे कम प्रतिशत के साथ सबसे ज़्यादा प्रतिशत में केरला तक। अंडमान निकोबार, सिक्किम, पुडुचेरी, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ और केरला, ये 5 ऐसी जगह हैं जो सबसे ज़्यादा हायर रेट के साथ है। अगर इनका नेशनल रेट निकाला जाए इस 2019 का तो 10.4 था, 20 में 11.3 और 2021 में नेशनल रेट था 12%। जी हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, वहीं आत्महत्या करने वालों की संख्या भी, प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है समझने के लिए, जो समझना चाहते हैं। साथियों, इसके अलावा एक और बात आती है सामने कि जो वेरियस कॉजेज़ है, आत्महत्या के कारण क्या हैं, जिनकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तो 2021 में जो सबसे बड़ा कारण है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 33.2% लोग सुसाइड करते हैं। अब फैमिली प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। इलनेस, बीमारी से तंग आकर, अब आप समझ सकते हैं बीमार है तो बीमारी की वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स, और फैमिली प्रॉब्लम हुई तो आत्महत्या करेगा। लेकिन खास तौर से आप में बीमारी की वजह से आत्महत्या करते हैं लोग, उनकी परसेंटेज है 18.6। तो फैमिली प्रॉब्लम्स प्लस इलनेस, इन दोनों को मिला लिया जाएगा 33.2 और 18.6, तो ये पूरा का पूरा लगभग 51 से 52% हो जाता है। तो इतनी आत्महत्याएं, जितने लोग भी डेथ करते हैं आत्महत्या की वजह से, उनमें से 52% तो फैमिली प्रॉब्लम्स और इलनेस है। डेटा आगे आएगा तो आप लोगों को बहुत चौंकाने वाली चीजें मिलने वाली है। और कारण क्या, ड्रग अब्यूज या एल्कोहलिक एडिक्शन। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा कारण है, मतलब बिना कारण के कारण, वो 6.4% पे आता है। मैरिज रिलेटेड इश्यूज, शादी का होना ना होना, गलत जगह हो जाना या छोड़ दिया जाना या फिर त्याग दिया जाना, या फिर पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाना, ये कारणों में से 4.8% आते हैं। लव अफेयर की वजह से 4.6%, बड़ी परसेंटेज आत्महत्या करती है। लड़के और लड़कियां, खास तौर से, बड़े लोग भी हो सकते हैं लेकिन उनको खास तौर से लड़का और लड़की ही माना जाता है। बैंकरप्सी यानी कि कंगाली या फिर दिवालियापन या ज़्यादा कर्ज होना, 3.9% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बेरोजगारी से 2.2%, प्रोफेशनल कैरियर प्रॉब्लम की वजह से यानी कि रोजगार की वजह से 1.6% गए, बेरोजगारी की वजह से 2.2%, और रोजगार समस्याएं जो है रिलेटेड समस्याएं जो हैं, रोजगार तो है बट उसके अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उसकी वजह से जो आत्महत्या करते हैं वो है 1.6% पीपल। इसके अलावा डेथ ऑफ डियर पर्सन, नज़दीकी किसी की मृत्यु हो जाने की वजह से भी कुछ लोग आत्महत्या करते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत है 1.2। गरीबी की वजह से 1.1%, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी कि ज़मीन जायदाद के मामले में भी लोग आत्महत्या करते हैं, 1.1%, और एग्जामिनेशन की वजह से 1% बच्चे जो है फेल होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। और फॉल इन सोशल रेपुटेशन, सामाजिक जो आपकी क्या बोलते हैं, जो सामाजिक सम्मान होता है ना, प्रतिष्ठा होती है, उसकी वजह से 0.5% लोग आत्महत्या करते हैं, यानी 0.5%। सस्पेक्टेड और इलिसिट रिलेटेड, और जो एक मतलब आशंकित मामले रहते हैं जिनका पता नहीं चल पाता, तो उनके उस मामले में 0.4% लोग आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। और इम्पोर्टेंसी या इनफर्टिलिटी यानी कि जो मर्द है वो इम्पोर्टेंट है, मीन्स कि वो अपने आप में मर्द नहीं है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे पैदा करने की योग्यता उसमें नहीं, फिजिकली नहीं है, या फिर कोई महिला है जो बच्चों को पैदा नहीं कर सकती, बांझ जिसे बोलते हैं, वो एक गलत बात, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसकी वजह से केवल 0.2% लोग ही आत्महत्या करते हैं, और जिन कारणों का नहीं पता वो मैंने बताया था शुरू में 9.7%। अदर कॉजेज, कोई अन्य कारण है, इन सब में से इनके अलावा भी वो है 9.2% लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा इलनेस यानी बीमारी की वजह से और पारिवारिक समस्याओं की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, उनका मैं डेटा यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको समझिएगा। सबसे ज़्यादा पंजाब में 11,064 लोग यानी 18.6% लोग जो है वो पंजाब में इलनेस की वजह से सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जो कि परसेंट शेयर होता है 44.8। सिक्किम प्रतिशत 30.6 है, तो परसेंटेज वाइज है ये। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी, केरला, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं जो इलनेस की वजह से सबसे ज्यादा हायर रेट रखते हैं आत्महत्या का। दोस्तों इसके बाद आता है फैमिली प्रॉब्लम्स। किस राज्य में फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, तो मैं बताता हूँ। उड़ीसा नंबर 1 पर आता है 4033 मौतों के साथ, आत्महत्याओं के साथ। त्रिपुरा 544 आत्महत्या, 70% है, लेकिन परसेंट शेयर जो है 71% है उड़ीसा का। केरला तीसरे नंबर पर, हिमाचल प्रदेश चौथा, तेलंगाना 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर तमिलनाडु, 7वें नंबर पर बिहार, 8वें नंबर पर राजस्थान, 9वें नंबर पर चंडीगढ़, 10वें नंबर पर उत्तर प्रदेश और 11वें नंबर पर असम, 12वें नंबर पर महाराष्ट्र। इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने ऊपर देखा था कि बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन जो आत्महत्याएं होती हैं उनमें फैमिली प्रॉब्लम सबसे ऊपर होती हैं। ये समझने वाली बात है साथियों, दर्शक साथियों। सुसाइड विक्टिम्स बाय सेक्स एंड एज ग्रुप ड्यूरिंग 2021। अब जो लोग आत्महत्या करते हैं उनका लिंग क्या होता है, कौन से लिंग के लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, तो कैसे करते हैं, उनकी उम्र क्या होती है, तो आपको मैं बताता चलूं। जो 18 साल से कम के लोग हैं, ग्रुप वाइज उम्र वाइज समझ लीजिएगा, उनमें जो पुरुष हैं 18 साल से कम के पुरुष कम आत्महत्या करते हैं। उनका प्रतिशत लगभग ये समझ लीजिए कि तकरीबन 45 है। वहीं 65 से 66% लड़कियां आत्महत्या करती हैं जो 18 साल से कम के होते हैं। लड़कियां नहीं, हम बच्चे ही कहेंगे। 18 साल से कम के जो लड़के हैं वो कम प्रतिशत में आत्महत्या करते हैं और लड़कियां ज्यादा प्रतिशत में आत्महत्या करती हैं। 18 से लेकर 30 साल के बीच में यही प्रतिशत बदल जाता है एकदम से, और ये 63% के आसपास बन जाता है लड़कों का, और इसका जो बचा हुआ परसेंटेज है वो लड़कियां आत्महत्या करती हैं 37 के आसपास। फिर आती है बात 30 की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक, तो यहाँ पर प्रतिशत फिर पुरुषों का ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर इस प्रतिशत की बात करें तो ये तकरीबन 78% के आसपास पहुंच जाता है कि पुरुष 30 से 45 साल की आयु के इतने प्रतिशत में आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोगों ने आत्महत्या की उसमें इतना प्रतिशत पुरुषों का था, और महिलाओं का बचा हुआ वही 22% महिलाएं थी। 45 से 60 साल के उम्र के लोग जिन्होंने आत्महत्या की है, उनमें से लगभग 82% पुरुषों ने आत्महत्या की और बची हुई 18% महिलाएं थी। अगर 60 साल से ऊपर की बात करें तो ये थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आता है, ये बदलकर लगभग 77-76 रह जाता है और बाकी बची हुई महिलाएं होती हैं। तो साथियों, पुरुषों की जो घरेलू जिंदगी है वो थोड़ी खतरनाक है। 18 साल से कम में सबसे कम आत्महत्या करते हैं, लेकिन उसके बाद बढ़ता हुआ ग्राफ है और पुरुष ही आत्महत्या अधिक करते हैं, ये डेटा साफ बताता है। आइए इस फिगर में हम देखते हैं कि कौन क्या कर रहा होता है जो आत्महत्या करता है। तो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं वो हैं डेली वेज अर्नर्स, यानी कि मजदूर तबका जो है 25.6% आत्महत्या करता है। यानी जितने लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से मजदूर तबका 25.6% होता है टोटल का। जैसे कि 1,64,033 का आंकड़ा है 2021 का, तो उनमें से जो सुसाइड करने वाले लोग हैं वो 25.6% हैं। हाउस वाइफ 14.1%, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 12.3%, प्रोफेशनल और सैलरीड पर्सन यानी कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनमें 9.7% आत्महत्या की दर काफी ऊंची है। अनएम्प्लॉयड पर्सन जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार देखिए सेफ है, यहाँ पे बच रहा है, वो 8.4% है, कम है इतना। और उसके पास एक बड़ा कारण भी है, लेकिन इनके पास कारण तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन क्यों करते हैं आत्महत्या ये जांच का विषय है। इस पर भी मैं कोई ना कोई वीडियो जरूर लाऊंगा पढ़ाई लिखाई करके इसके ऊपर। और जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी जीवन में 8% आत्महत्या करते हैं, यानी कि जितने 1,64,033 लोग थे उसमें से 8% लोग जो थे, लगभग 12,000 लोग वो जो थे स्टूडेंट्स थे। पर्सन एंगेज इन फार्मिंग सेक्टर, जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे वो 6.6% थे। और रिटायर्ड पर्सन जो थे
वो सबसे कम है। रिटायर होने वाले भी आत्महत्या करते हैं, उनका प्रतिशत 1 से कम है यानी 0.9% है। और अदर पर्सन्स यानी कि इनके अलावा जो बच जाते हैं सभी कामों में या जिस तरह से भी जीवन जीने वाले लोग हैं, उनका प्रतिशत 14.4 है। साथियों, आंकड़ों की अगर हम बात करें सुसाइड विक्टिम्स का जो सोशल स्टेटस है ड्यूरिंग 2021, वो हम बात कर लेते हैं कि मेल कितने थे और फीमेल कितने थे और ट्रांसजेंडर्स कितने थे उनमें आत्महत्या करने वाले। तो दोस्तों, जो अनमैरिड लोग हैं, अनमैरिड लोग थे जो टोटल 1,64,033 लोगों का डेटा है, उनमें से अनमैरिड जो लोग थे जिनकी शादी नहीं हुई थी 27,305 और जिनकी शादी हो गई थी 12,096 थे, 12,096 लोग थे। जो शादीशुदा थे उनमें से 81,063 लोग थे और महिलाएं जो थी 28,680 थी। ऊपर अनमैरिड का मैंने बताया कि 12,096 लड़कियां थी। तो ये टोटल अनमैरिड का मतलब लाइफ टाइम है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, वहां तो लड़के आत्महत्या कम कर रहे थे, अनमैरिड 18 साल से कम। तो भाई अनमैरिड जो है 18 साल से ऊपर 60 साल तक भी हो सकते हैं। और हमने बताया ओवरऑल महिलाएं कम आत्महत्या करती हैं, पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। जो विडोवर थे या विडोड थी, मतलब महिलाएं विधवा थी या फिर पुरुष विधवा थे, उनमें से 1470 पुरुष और 1015 महिलाएं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। प्रतिशत अगर करेंगे तो 40% महिलाएं और 60% पुरुष। डिवोर्सी जो थे उनमें से 62% पुरुष और उसके बाद बचे हुए 38% जो थी वो महिलाएं थी। सेपरेटेड यानी कि जिनको त्याग दिया गया, अलग कर दिया गया, उनकी संख्या 626, लेकिन प्रतिशत देखेंगे तो 72% पुरुष बेचारे आत्महत्या कर लिए इसी वजह से कि उनको पत्नी छोड़कर चली गई है। 243 और महिलाएं जिन्होंने आत्महत्या की जब उनके पति ने उनको छोड़ा। अदर्स की अगर बात करें, अन्य लोग हैं 1419 जो इनके अलग आते हैं, मतलब जो शादी का मसला नहीं है, कुंवारेपन का मसला नहीं, कोई और ही कारण बनता है इनके अलावा, उनकी आत्महत्या में भी पुरुषों का परसेंटेज ज़्यादा है, महिलाओं का कम है। स्टेटस नोट नोन, मतलब जिनका पता ही नहीं चला कि शादीशुदा था, गैर शादीशुदा था, पति को छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, पत्नी को छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया, ऐसे में ज़्यादा पुरुष मिले हैं आंकड़ों में जिन्होंने आत्महत्या के केस का सामना किया, आत्महत्या का सामना किया है। और महिलाएं कम थी, 1925 महज थी और 6,602 पुरुष थे। तो यहाँ भी ये डेटा बताता है कि चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, पुरुषों की संख्या यहाँ भी ज़्यादा है आत्महत्या करने में। परसेंटेज शेयर ऑफ सुसाइडल विक्टिम्स बाय एजुकेशनल स्टेटस ड्यूरिंग 2021, तो 2021 का जो आंकड़ा है उसमें अगर हम एजुकेशन की बात करें तो किस शिक्षा के लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। चलिए, इसमें भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं, ये बहुत समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो साथियों, जिन्होंने कोई शिक्षा हासिल नहीं की ऐसे 11% लोग थे जिन्होंने आत्महत्या की थी। प्राइमरी लेवल के 15.8%, मिडिल लेवल यानी कक्षा 8 तक पढ़ाई करने वाले 19 यानी 19.1%, और 10वीं तक पढ़ाई करने वालों में 24%, 12वीं तक पढ़ाई करने वाले लोग 16.2%, डिप्लोमा वाले 1.2%। देखिएगा यहाँ पे कुछ बदला है। ग्रेजुएट एंड अबव, ग्रेजुएशन से अबव जो लोग हैं यानी कि जो आपका BA MA ग्रेजुएशन जो भी है आपका, वो लोग थे 4.6%, और प्रोफेशनल्स MBA एटसेट्रा यानी कि जैसे कि टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट्स एटसेट्रा, उनकी संख्या आत्महत्या की 0.3% है। स्टेटस जिनका पता नहीं चला 7.8% है। तो साथियों, एक बात तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल्स की जहाँ पे बात है और डिप्लोमा होल्डर्स की बात है, तो ये पता चलता है कि जो प्रोफेशनल्स है वो कम आत्महत्या करते हैं, सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो आत्महत्या ज़्यादा करते हैं, और कम एजुकेशन यानी कम ज़्यादा आत्महत्या। तो आत्महत्या के चंगुल में जो झेल नहीं पाते इस बीमारी को, वो ज़्यादा अशिक्षित की श्रेणी में जाने वाले या फिर कम शिक्षित लोग 12वीं क्लास तक के ज़्यादा ही आत्महत्या करते हैं। अगर इनका परसेंटेज हम जोड़ लें तो 16, 24, 19 यानी लगभग 20 ही कर लीजिए इसको भी, तो 20 और 20 और 20 यानी कि 60, और अगर 16 और जोड़ दिया जाए इसमें तो तकरीबन 76% लोग यानी कि 3/4 तो वो लोग हैं जो 12वीं से कम पढ़े लिखे हैं, आत्महत्या करते हैं। चलिए, अगर हम और बात देखें तो 2021 में जिनके पास कोई शिक्षा नहीं थी 11% लोग जिन्होंने आत्महत्या की। प्राइमरी लेवल तक 15%, मिडिल लेवल 19%, 10वीं क्लास तक 24%, हायर सेकेंडरी तक 16%, डिप्लोमा 1.2, ग्रेजुएट एंड अबव 4.6, प्रोफेशनल MBA 0.3% और स्टेटस नॉन 7.8%। ये इस तरह से आत्महत्या करने वालों की बात है। अब आती है किस तरीके से लोग आत्महत्या करते हैं, कौन सा तरीका सबसे खतरनाक है जो आत्महत्या करने के लिए लोग आत्महत्या करने वाले चुनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं
जो आत्महत्या करने वाले लोग चुनते हैं, कौन कौन से तरीकों से आत्महत्या करते हैं, तो नींद की गोलियां खाकर केवल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिव डेटा नहीं दे रहा हूँ। 2020 में 0.6% लोगों ने आत्महत्या की थी, लेकिन 2021 में नींद की गोलियां लेने में कमी आई है, 0.4% ने आत्महत्या की। डूबकर 5.1, थोड़ा कम हुआ है 2020 के मुकाबले 5.2 से। और फायर या आग लगाकर खुद को इमोलेशन के द्वारा, आप आग लगाकर या किसी और तरीके से खुद को करके 2.6%। फायर आर्म्स यानी कि जो आग लगाने के पटाखे वगैरह 0.2%, क्योंकि अवेलेबल नहीं है हमारे समाज में, बंद है इसको। लटक कर 57% लोगों ने अपना गला घोंटकर लटक कर आत्महत्या की है 2021 में भी और 2020 में भी। बहुत बड़ा फर्क नहीं है 20 और 21 के आंकड़ों में। जहर खाकर 25.1% ने आत्महत्या की। बाय सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी, खुद को घायल करके 0.3% ने। कूदकर 1.1% ऊंचाई से कूदकर, इसमें डूबने वाली स्थिति को नहीं माना जाएगा। और चलते हुए वाहन के आगे आकर भी आत्महत्या करते हैं 2.4% लोग, जैसे कि ट्रेन के आगे आ गए, किसी चलती गाड़ी के आगे आ गए। और आपको पता है फिर अगर रोड की बात करें तो वहां पर तो गाड़ी चालक के ही गले पड़ जाते हैं। बाय टचिंग इलेक्ट्रिक वायर, बिजली का तार टच करके भी 0.4% लोग आत्महत्या करते हैं। और किसी अन्य तरीके से 5.3% लोग आत्महत्या करते हैं। साथियों, ये आत्महत्या के कोई सुझाव नहीं है, ये डराने वाली बात है। आपको आत्महत्या नहीं करनी है। आपको समझना है कि आत्महत्या कोई निदान नहीं है। जीवन से छुटकारा हो सकता है, समस्याओं से नहीं। समस्या तो वहीं छोड़ दिया आपने। आपको लड़ना होगा, आपको बातों को समझना होगा, और अब तो इलाज मौजूद है। आप अकेला पड़ जाएं तो ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। हर कोई आत्महत्या नहीं चुनता। आपको रास्ते तलाशने होंगे। जो लोग इनसे गुजर कर सफल जीवन जी रहे हैं, उनसे मिलना होगा। तलाशिए ऐसे लोगों को जो आत्महत्या का कभी भी रास्ता नहीं अपनाते, तो लड़ते हैं समस्या से जिंदा रहने के लिए और समस्याओं को खत्म करने के लिए। खुद को खत्म करना कोई भी उपाय नहीं है। तुम अपनों को दिखाने के लिए कि देखिए हम उन्हें सजा दे सकते हैं, खुद को मार लेना चाहते हो, बिल्कुल गलत है। तो समझिए बात को। आत्महत्या नहीं करनी, डॉक्टर्स है, इलाज मौजूद है, सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज होता है। और कुछ ना कर सको तो किसी पढ़े लिखे इंसान से बात करो कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, क्या इलाज है। निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का इलाज हो जाएगा। जिंदा रहना ये अमोल जीवन है, अनमोल जीवन है। इसका कोई कीमत नहीं दी जा सकती, किसी तरह से इसको लिया नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आंकड़ों की तरफ। अगर हम मेगा सिटीज की बात करें तो 2021 में शहरों में 25,891, 1,64,033 आंकड़े में से 25,891 जो प्रतिशत आता है 15.8%। और छोटी शहरों में 16.1% लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये कुछ डेटा था, मैं आपको बता पाया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के बहुत काम आएगा। साथियों, कैसा लगा हमारा ये आंकड़ा और ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। बहुत सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगा कि इसका सही इलाज क्या है, आप एक नॉर्मल जीवन कैसे जी सकते हैं, किन चीज़ों से बचाव ज़रूरी है, किन रास्तों को बदलना पड़ता है और क्या कुछ सीखना पड़ता है आगे चलकर। तो साथियों जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।